नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन पुस्तकों का मैं अभी अध्ययन करता हूं उन सारे पुस्तकों के बारे में। प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हुए जिन्होंने हमें व्यक्तिगत फोन किया और ऐसे फोन कॉल 100-150 से ऊपर आए और न जाने कितने दर्शकों का कमेंट में प्रश्न रहा कि पुस्तकों का नाम बताइए, पुस्तकों का प्रकाशन का नाम बताइए और उसके लेखक का नाम बताइए। यहाँ तक कि भारत से बाहर के भी कुछ लोगों का फोन और व्हाट्सएप मैसेज आया। प्रिय दर्शकों, आप अध्ययन पर फोकस कीजिए। आप पढ़ने में जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो आप विषय को समझिए और हर एक वीडियो में हर एक दर्शक के लिए पुस्तक का नाम बताना, लेखक का नाम बताना, प्रकाशन का नाम बताना संभव है क्या। और अभी जितने दर्शक हैं उन सबके लिए मैं एक बार प्रयास कर भी लूं तो आगे आने वाले जो नवीन दर्शक होंगे उन सबके लिए यदि मैं यही करता रहा तो जो विषय मैं क्रमबद्ध बता रहा हूं आपको उससे भटकने की भी संभावना है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार के जो कमेंट हैं उसका मैं समाधान के लिए जितने पुस्तक मेरे पास अभी उपलब्ध हैं, जिन पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया है, जिन पुस्तकों से आपको बताता हूं, तमाम उन पुस्तकों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इन पुस्तकों का नाम नोट कर लीजिए। आपको इन नाम से ही यह पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। प्रकाशन, लेखक आदि इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो आप भी ये पुस्तक मंगा लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। आप अपने बेहतरीन संस्कार का परिचय न दीजिए। मैं कुछ लोगों का कमेंट पढ़ रहा था, बहुत शोभनीय कमेंट था, इतना अद्भुत था कि उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा। उनके संस्कार, उनका स्वभाव और उनके पैतृक जो संस्कार दिए हैं उनके माता पिता पूर्वजों ने, उसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहूँगा। तो उन सब कमेंट को इग्नोर करते हुए, उनके पैतृक संस्कारों का इग्नोर करते हुए आज मैं आपको पुस्तकों का नाम बताने जा रहा हूँ। मैं यही समझता हूँ कि आम खाइए, फल खाइए, गुठली गिनने से कोई फायदा नहीं। और यदि एक बार बता देने से इसका समाधान हो जाता तो 100-150 फोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते। आगे आने वाले जो नवीन दर्शक होंगे उनका भी यही प्रश्न होगा। तो इस सब का समाधान के लिए मैं एक बार आप सभी को उन सारे पुस्तकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका अध्ययन मैं करता हूं और अभी भी कर रहा हूं, और ये सारे पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध हैं। तो आप भी मंगा लीजिए। सबसे पहले मानसागरी, जातक पारिजात, बृहद पराशर होरा शास्त्र, जातक तत्वम, भृगु संहिता, बृहद संहिता, ज्योतिष तत्वम, फलित रेडी रेकनर, भावार्थ रत्नाकर, जैमिनी सूत्रम, भाव प्रकाश, फल दीपिका, सूर्य सिद्धांत, पूर्व कालामृत, उत्तर कालामृत, षट पंचाशिका, हनुमत ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष, लघु पाराशरी, फलित विकास, ज्योतिष रत्नाकर, जातक सत्याचार्य, बृहद जातकम, मुहूर्त चिंतामणि, दशा फल दर्पण और निर्णय सिंधु। इन सारे पुस्तकों का मैं अभी भी निरंतर अध्ययन कर रहा हूं। इन्हीं पुस्तकों में से मैं आपको बताता हूं। तो आप भी यह पुस्तक मंगा लीजिए और अध्ययन कीजिए। और प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष को समझें। और यही नहीं है कि केवल इन पुस्तकों से ही मैं सब कुछ बताता हूं, इसके अलावा मैं अपने नोटबुक से भी बताता हूं। तो क्या उस नोटबुक का भी मैं नाम बताऊं आपको? बहुत सारे पंचांग से लेकर मुख्य विषय आपको बताया हूं, तो उन पंचांगों का भी नाम आपको बताऊं? इतना
कैसे बताऊं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक रफ कॉपी ले लीजिए, एक फेयर कॉपी ले लीजिए। जो मैं बता रहा हूं उसको सबसे पहले आप रफ में नोट करिए और उसके बाद उसको आप फेयर कर लीजिए। वह आपके लिए आजीवन लाभप्रद होगा, लाभदायक होगा। आपका एक ज्योतिष का डायरी तैयार हो जाएगा। और पुस्तक लेना चाहें तो आप यह पुस्तक भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष के विषयों को समझना। अब वह जिस पुस्तक से मिल जाए, जहां से मिल जाए, कुछ गुरुजनों का अनुभव है, कुछ अपना जो विगत 10 वर्षों का अनुभव है वह भी मैं शेयर करने का प्रयास करता हूं, जो किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।